शेयर्स फॉरफिट हुए, फिर रीइश्यू हुए, तो रीइश्यू में पहले शेयर्स रीइश्यू हो जाते हैं, उसके बाद होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो जो था ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व, तो बेसिकली 3 स्टेप्स थे, पहला फॉरफीचर, दूसरा रीइश्यू, तीसरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना। तो फॉरफीचर हम अलग कर दिया, अब रीइश्यू में शेयर्स रीइश्यू हो गए, अब क्या होगा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अगर आपका कोई प्रॉफिट हुआ है तो कैसे कैलकुलेट होगा प्रॉफिट, ध्यान से देखना, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स बीइंग रीइश्यूड। जितने शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हो उन पे फॉरफिट कितना हुआ था। अब किसी शेयर पे आपने 8 रुपीज पर शेयर फॉरफिट करा था और आपने डिस्काउंट दिया 2 रुपीज का, 8 रुपीज पर शेयर फॉरफिट किया था, 2 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने पैसे बच गए आपके पास, 6 रुपए पर शेयर बच गए। 10 रुपए का शेयर था, शेयर होल्डर ने 2 रुपए नहीं दिए थे फाइनल कॉल के, 8 रुपीज दिए थे, तो आपने पर शेयर कितने रुपए फॉरफिट करे, 8 रुपीज फॉरफिट करे। रीइश्यू के टाइम डिस्काउंट दिया 2 रुपीज का, तो 2 रुपए तो यूज हो गए, कितने पैसे बच गए आपके पास, 6 रुपीज। शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं, अब वो आपका प्रॉफिट है, उसका क्या करेंगे, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन समझनी थी, प्रॉफिट कैसे निकलता है, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स बीइंग रीइश्यूड, जो शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हो उन पे फॉरफिट कितना हुआ था, माइनस आपने डिस्काउंट कितना दिया। तो शेयर फॉरफीचर डेबिट क्यों हो रहा है, कह रहे हैं अब ये आपकी लायबिलिटी नहीं रही, शेयर्स रीइश्यू हो चुके हैं, अब आपका प्रॉफिट में ट्रांसफर हो रहा है, बट क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री क्लियर है? यस सर। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइश्यू क्लियर है? यस सर। तो अमाउंट फॉरफिटेड वही है जो फॉरफीचर के एंट्री में आपने पास किया होगा, जितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। इंपॉर्टेंट नोट, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कैन बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन दोज शेयर्स व्हिच आर बीइंग रीइश्यूड। जो शेयर्स अभी रीइश्यू ही नहीं हुए, क्या उस पे आप अभी प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो? नो सर। नो सर। क्योंकि आपको नहीं पता कितना डिस्काउंट देना पड़ सकता है, वो पैसा अभी फॉरफीचर में एज अ लायबिलिटी पड़ा रहेगा। अगर आपने 5000 शेयर्स फॉरफिट करे तो फॉरफीचर में 5000 के हिसाब से पैसे पड़े थे, लेकिन अगर उसमें से अगर पूरे 5000 रीइश्यू कर दिए तो आप पूरे का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर रीइश्यू ही सिर्फ 2000 शेयर्स कर रहे हैं तो जो कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट होगा सिर्फ 2000 शेयर्स पे ही हो सकता है, 5000 पे नहीं। तो प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कैन बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन दोज शेयर्स which are being reissued. Second, amount forfeited on shares which have not yet been reissued. तो जैसे 5000 शेयर्स फॉरफिट हुए थे, अभी सिर्फ 2000 ही रीइश्यू कर रहे हैं, तो 3000 नॉट येट रीइश्यूड, कह रहा है उनका जो पैसा फॉरफिट हुआ है वो फॉरफीचर में ही पड़ा रहेगा, वो आपकी लायबिलिटी है, अभी वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं हो सकता जब तक शेयर्स रीइश्यू ना हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको डिस्काउंट देना पड़े। Amount forfeited on shares which have not yet been reissued will remain in the share forfeiture account and cannot be transferred to capital reserve until these shares have been reissued. At the time of preparation of balance sheet, capital reserve will be shown under the major head shareholders funds, subhead reserves and surplus. ये बात तो हमें बचपन से पता है, तो ध्यान से देखना बेटा, रीइश्यू के 2 स्टेप्स हैं। अगर रीइश्यू को मैं ब्रेक करूं कि पहले शेयर्स रीइश्यू होंगे, रीइश्यू की एंट्री क्या है, बैंक डेबिटेड, फॉरफीचर डेबिटेड इफ डिस्काउंट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इफ देयर इज अ प्रीमियम। तो पहले रीइश्यू होगा, फिर होगा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया, कैलकुलेट करने के बाद तो एंट्री है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। किस चीज की एंट्री है, ट्रांसफरिंग द फॉरफिटेड अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व। अगर वो पैसा
डिस्काउंट देने में यूज नहीं हुआ, तो वो आपका प्रॉफिट है। क्वेश्चंस करेंगे अब इस पे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा।